डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरवंता में। देखिए, ये है डिग्री। जैसा कि आपको जानकारी में है, डिग्री, ये डिग्री की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती है तीन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक तो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, इसके अलावा जो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री होती है तीन। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कोई चीज होती है या कोई वस्तु होती है, उसको उसका जो गुण होता है या उसकी जो फॉल्ट होता है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करना, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आपको वो बताना है। कंप्यूटर डिग्री में क्या होता है, दो चीजों की तुलना की जाती है। इसमें कंपेयर की जाएगी कि इसकी अपेक्षा ये अधिक बुद्धिमान है, अधिक सुंदर है, कंपेयर की जाएगी। और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसमें दो समूहों की तुलना की जाएगी। मैं इस पर एक आपको देखिए इस तरह का, देखिए, एक तो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा तो आपको एक सेंटेंस में लगाना नो अदर, और पॉजिटिव डिग्री में दूसरे सेंटेंस में आपको लगाना वेरी फ्यू। पॉजिटिव डिग्री तीन तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक तो वाक्य मिलेगा आपको सेंटेंस नो अदर, सेकंड सेंटेंस मिलेगा वेरी फ्यू वाला, तीसरे अदर एक और तरह के होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। इसमें भी आपको देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर, जब वो सुपरलेटिव का होगा इसमें आपको एक सेंटेंस में तो केवल लगेगा, मिलेगा द, और अदर जो सेंटेंस होगा उसमें होगा वन ऑफ दी। देखिए, मैंने आपको इस तरह का ये फॉर्मूला बनाया है। ये नो अदर, कंपेरेटिव में आपका आता है देन एनी अदर, और सुपरलेटिव में केवल आपका आता है द। जब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव का वाक्य है, ये कंपैरेटिव का वाक्य है, ये सुपरलेटिव का वाक्य है। मैं आपको ये बता चुका हूं, तीनों की पहचान करना कि जब पॉजिटिव डिग्री का, एक और बार आपको जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में, इससे रिलेटेड। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें तो आपका आएगा एज या सो एज। जब वही सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का हुआ तो उसमें आपको या तो मोर मिलेगा या ईयर मिलेगा, और देन तो आपको अवश्य मिलेगा। या देन है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। तो जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसमें देन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दा। दूसरा जो आपको मैंने आपको बताया था, सोएज वाला भी मिल सकता है, और सुपरलेटिव में वो वन ऑफ दी मिलता है। यदि कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो जहां आपका नो अदर लिखा हुआ था सेंटेंस में नो अदर आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय आप देन एनी अदर का यूज करेंगे। उसी सेंटेंस को, चाहे नो अदर वाला सेंटेंस है या देन एनी अदर वाला सेंटेंस है, जब आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो आप, तो उसमें आपको दी का प्रयोग करना है। इसी तरह से यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है जिसमें आपको, आपने पहचान लिया ये सेंटेंस किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव डिग्री में। जब पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा नो अदर। यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, जब आपको किसमें कन्वर्ट करना है वो कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपको लगाना है देन एनी अदर। जैसे मैं आपको इसमें एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, मुकेश
इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। केवल एग्जाम में कोष्टक में ही लिखा हुआ आता है। आपको इस तरह का, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है इस पर, मुकेश इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। आपने ये पहचान लिया है किस डिग्री का वाक्य है। ये डिग्री का जो वाक्य है, यदि किसी सेंटेंस में आपका दी लिखा हुआ है, ईएसटी मोस्ट, दाता उसमें अवश्य आता है, वो वाक्य आपका किसका हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। इसी सेंटेंस को आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री के दो सेंटेंस तरह के बताए केवल। एक तो आपको सेंटेंस होता है दा वाला, दूसरा जो सेंटेंस होता है वन ऑफ दी वाला। केवल दो ही सेंटेंस आपको बताएं। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, पॉजिटिव डिग्री में। सबसे पहले जब सुपरलेटिव का सेंटेंस है, यदि केवल दी लिखा हुआ है, उसका जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लगा देना है नो अदर। यदि यही सेंटेंस होता वन ऑफ दी लगा हुआ होता तो सबसे पहले आप क्या लगा देते, वेरी फ्यू बॉय इन दी क्लास, नो अदर बॉय इन दी क्लास। आपने ये ले लिया। हेल्प और उसमें क्या यूज हो रहा है, इज। मैंने आपको यह बताया था जो पॉजिटिव आप कन्वर्ट करते हैं वो दो कंडीशन से करते हैं। एक सेंटेंस तो ऐसा होता है जिसमें आपको लगाना है एज एज, और दूसरा सेंटेंस आप लगाएंगे सो एज। यदि वाक्य नेगेटिव है आप उस कंडीशन में लगाएंगे सो एज, और जब पॉजिटिव है उस कंडीशन में आप लगाएंगे एज एज। इसमें आपको लगाना पड़ेगा सो, क्योंकि ये वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। फैटेस्ट, सो फैट एज मुकेश। आपके सामने ये सेंटेंस तो दिखाई दे रहा है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो फैट एज मुकेश। ये किस में सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव का पॉजिटिव में सेंटेंस हो जाता है। अब इसी सेंटेंस को यदि हम कंपैरेटिव में बनाना चाह रहे हो आप, यही सेंटेंस हम ऐसे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कंपैरेटिव में। ये जब कंपैरेटिव में आप इसका वे बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव का वाक्य है, आपने पॉजिटिव में चेंज किया, ये सेंटेंस पॉजिटिव में हो गया। इसको किस में कर रहे हो, कंपैरेटिव में। सबसे पहले आप लगा देंगे मुकेश, ये मुकेश आपने ले लिया। हेल्प यूर, इसके बाद आपको लगाना है एज। हेल्प यूर वही लगाते हैं जो जिस कंडीशन में सेंटेंस है एज। आपको इसके बाद क्या लगाना है, देखिए ये लगाना है दी का यूज नहीं होता है कंपैरेटिव में, मैंने आपको बताया था दी का यूज नहीं होना। ये फैट, और कंपैरेटिव में आपको यह जोड़ना पड़ता है जब यदि कोई शब्द ऐसा है कि यदि उसमें वॉवेल दिया हुआ है तो जो अंतिम शब्द होता है अंतिम, उसका आपको डबल करना पड़ेगा। मुकेश इज फैटर। आपको ये जो सेंटेंस लगाना नोदर वाला सेंटेंस है, इसीलिए आप लगा देंगे देन एनी अदर। आपको कहां से आगे देन एनी अदर, कंपैरेटिव में आप सेंटेंस बना रहे हो, कंपैरेटिव में अगर सेंटेंस बनाएंगे देन उसमें अवश्य आएगा। देन का मीन्स होता है अपेक्षा, क्योंकि यहां दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की क्या की जाती है, कंपेयर। देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। ये जो सेंटेंस आपका बन गया, ये बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में। जो पहला वाला सेंटेंस है वो सुपरलेटिव का हुआ, दूसरा पॉजिटिव का हुआ, और ये बन जाता आपका कंपैरेटिव सेंटेंस। यदि इस तरह का सेंटेंस ये लिखा हुआ है कंपैरेटिव का वाक्य, जब आप इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो इस कंडीशन में बनेगा, और यही सेंटेंस सुपरलेटिव में बनाएंगे तो इस कंडीशन में बनेगा। इसी टाइप का एक और सेंटेंस बता रहा हूं आपको।
गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको सेंटेंस पॉजिटिव में बनाना है। मोस्टली सेंटेंस जो आता है पॉजिटिव में बनाने के लिए आता है, ऐसे तो किसी भी तरह का आ सकता है, लेकिन मोस्टली सेंटेंस इस तरह के आते हैं। देखिए, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। मैंने अभी आपको बताया था जो कंपैरेटिव सेंटेंस होगा, सुपरलेटिव सेंटेंस, उसमें आपको दो कंडीशन मिलेगी। एक तो ईएसटी वाला भी मिल सकता है आपको और मोस्ट वाला भी मिल सकता है, लेकिन ये अवश्य मिलेगा आपको चाहे ईएसटी हो या मोस्ट। और दा तो प्रत्येक सेंटेंस में आता ही है, क्योंकि सुपरलेटिव में तो जब आप ए एन दी का प्रयोग पढ़ते हैं उसमें भी लिखवाया जाता है कि सुपरलेटिव दी जो कहां प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी का प्रयोग होता है। देखिए, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल आपको पॉजिटिव में करना है। मैंने आपको सुपरलेटिव के केवल दो कंडीशन ही बताई थी। एक सेंटेंस आपको मिलेगा केवल दी वाला, दूसरा मिलेगा वन ऑफ दी वाला। सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, दी वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, नो अदर। सबसे पीछे आप मोस्ट वैल्यूएबल लिखा हुआ है, मेटल इज। मैंने इसके बाद आपको बताया था कि यदि नेगेटिव है तो सो का यूज करें, वैल्यूएबल एज गोल्ड, एज गोल्ड। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है एक और, ये आपको जो मिलेगा, अभी तो जो आपने दोनों सेंटेंस पढ़े थे केवल दी वाले पढ़े थे, अब नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका वन ऑफ दी वाला लिखा हुआ है, चंडीगढ़। जो मैं इस पर सेंटेंस लिख रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है परीक्षा की दृष्टि से। अधिकतर एग्जामों में इस तरह का सेंटेंस पूछा जाता है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। ये सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। सबसे पहले आपको जब सेंटेंस आप बनाएं तो आपको ये केवल आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस किस में बना हुआ है। मैं आपको उसकी पहचानने की दो तरकीब बताना चाह रहा हूं। यदि कोई कोष्टक में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, ये पॉजिटिव में सेंटेंस बनवाने के लिए कह रहा है। यदि पॉजिटिव में हमें ये सेंटेंस बनाना है तो आप समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पॉजिटिव में तो है नहीं। पॉजिटिव में नहीं है, केवल डिग्रियां तीन ही होती हैं, या तो सुपरलेटिव में हुआ या कंपैरेटिव में हुआ। जब कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में होगा तो उसमें देन अवश्य यूज होगा। यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में होगा तो उसमें देन अवश्य होगा। यदि देन नहीं है तो वो कंपैरेटिव का वाक्य नहीं है। वैसे कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं कि उसमें, लेकिन अधिकतर इंटर स्तर पर इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है कि जिसमें देन ना आए और कंपैरेटिव डिग्री का हो। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। आपको ये सेंटेंस बनाना पॉजिटिव डिग्री में। मैंने आपको जो सुपरलेटिव का वाक्य बनाए थे दो कंडीशन के बताए थे। एक सेंटेंस तो बताया था केवल दी वाला, दूसरा सेंटेंस बताया था वन ऑफ दी वाला। जब आप पॉजिटिव में बना रहे थे केवल दी वाला जो सेंटेंस था उसमें नो अदर यूज कर रहे थे। इसमें आपको क्या लिखा हुआ, वन ऑफ दी, इसमें यूज करना आपको वेरी फ्यू। सबसे पहले ही आपको यूज करना है वेरी फ्यू। आपको मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है सिटीज इन इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। लेकिन इसके बाद आपको एक और चेंज करना पड़ता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, क्योंकि यहां आपका जो सब्जेक्ट था वो चंडीगढ़ लिखा हुआ था। इसमें हो गया वेरी फ्यू सिटीज, यानी बहुत कम शहर।
इसमें आपको लगाना पड़ेगा आर। एज, इसमें आपको सो एज का यूज नहीं करना, आपको एज एज का यूज करना है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव। एज ब्यूटीफुल, एज चंडीगढ़। उस सेंटेंस से थोड़ा ये डिफरेंस ये था, मैंने अभी आपको बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस मिलेगा उसमें दो कंडीशन मिलेगी आपको, केवल ये इस कंडीशन और सेकंड कंडीशन ये। यदि ये से कंडीशन है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको सेंटेंस, और इस तरह का सेंटेंस को भी अभी ये आपने जो सेंटेंस बनाया है पॉजिटिव में बनाया है, यदि इस तरह का सेंटेंस आपको ये कंपेरेटिव में सेंटेंस चेंज करना है। कंपेरेटिव में इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, सेम आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, चंडीगढ़। आपको इजी लगाना है इसमें भी, इस वन ऑफ द आपका कुछ नहीं आएगा, केवल जहां आपका मोस्ट लग रहा था आप लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि जिनमें ईयर लगाते हैं सुपरलेटिव बनाते समय ईएसटी का यूज किया जाता है, लेकिन मोर जिसमें लगाए जाते हैं तो उसमें मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको इसमें मैंने आपको बताया था यदि कोई सेंटेंस में वन ऑफ दी लिखा हुआ उसमें क्या लगा देंगे आप, देन मोस्ट अदर। सिटीज इन इंडिया, चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। आपने इसमें मैंने आपको ये बताया था तीन तरह के सेंटेंस आपने पढ़े थे। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपको पॉजिटिव में मिलेंगे सेंटेंस, पॉजिटिव में वो थोड़े डिफरेंस होते हैं सेंटेंस से, लेकिन इस सेंटेंस के पीछे इजी होते हैं। देखिए सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर मैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे थोड़ा डिफरेंस है लेकिन इससे इजी होते हैं वो सेंटेंस। देखिए ये लिखा हुआ है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, केवल यदि पॉजिटिव से आपको सेंटेंस बनाना है कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस होगा, केवल आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। यदि वो सेंटेंस नेगेटिव है तो वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव बनेगा, और यदि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव से जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। मैं इसमें एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राशिद इज स्ट्रॉन्गर देन मजीद। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कैसे आपको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसमें देन आ रहा है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में। कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं कि केवल वो आपस में ही चेंज होते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव। उन सेंटेंसों की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। इस तरह का ये सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर, राशिद इज स्ट्रॉन्गर देन मजीद। मैंने आपको ये बताया था जब पॉजिटिव होगा उसका कंपैरेटिव बना रहे हो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव का कैसा बनेगा, नेगेटिव। आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना चाह रहे हो, मजीद इज, ये सेंटेंस किस तरह का है, पॉजिटिव। आपको बनाना है इसमें नॉट। क्यों नॉट लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो स्ट्रॉन्ग
एज राशिद। मजीद इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज राशिद, क्योंकि उसका डिफरेंस, अंतर जो होना चाहिए अर्थ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ था राशिद मजीद की अपेक्षा मजबूत है, अधिक मजबूत है। हमने ये इसका आंसर दे दिया, मजीद इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज राशिद। मजीद इतना मजबूत नहीं है जितना के राशिद। देखिए इसी टाइप का एक सेंटेंस लिख रहा हूं इस पे। आई एम स्ट्रोंगर, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। सेम इसी टाइप का सेंटेंस है, मैं तुम्हारे अपेक्षा अधिक मजबूत हूं, ये कह रहा है वो सेंटेंस में। सेम आपको इस तरह से बनाना है। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, यू। यहां जो है हेल्प में होता है एम लग रहा था क्योंकि आई था, यहां क्या लगा देना आपको, आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। बच्चे क्या कर देते हैं, जैसा आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी, इट इज रॉन्ग। आई का आई आएगा, सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर वीकर देन आई। सेम आपको इस तरह से बनाना है। यदि वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। अधिकतर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जैसे आई मैंने आपको लिखाया था, आई इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, नहीं इट इज रॉन्ग। केवल आपको आई से सेंटेंस बनाना है। आई, इस कंडीशन में आपको एम नॉट सो वीक एज यू। आई एम नॉट सो वीक एज यू। he would sooner die than tell a lie। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, he would sooner die than tell a lie। ये सेंटेंस जो लिख रहा है, अभी तक जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे कि हमने देन के बाद आई लिखा हुआ था, आई जे इस तरह से बनाया था, ये भी सेम उसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन आप इसको टेल ए लाई से नहीं बनाएंगे, केवल आपको ही वुड से ही बनाना है ये सेंटेंस। ही वुड नॉट, उससे थोड़ा डिफरेंस सेंटेंस है, एज सून टेल ए लाई एज he would not as soon tell a lie as he।